अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमेशा की तरह से आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, बल्कि बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से हो सकते हैं ना भी जानते हो, कि पाकिस्तान में जी आज एक अजीबो-गरीब वाक़या हुआ है। इससे पहले हमने नहीं देखा या सुना। हो सकता है कभी माज़ी में कभी हुआ हो, लेकिन ये कि हमने कभी देखा नहीं कि इस किस्म की कोई बात हुई हो। हुआ ये है जी कि डेरा इस्माइल खान जो कि पाकिस्तान का के प्रोविंस केपीके का हिस्सा है। जी हाँ, जिसे डीआई खान भी कहा जाता है। डीआई खान में जी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद खान एक साहब हैं जो कि फौज से ज़ाहिर है इनका ताल्लुक, और इनको और इनके भाइयों को किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, ये तकरीबन 7 लोग हैं जिनको किडनैप किया गया। उसमें 3 एफसी सोल्जर्स भी हैं, और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल साहब खालिद खान साहब, इनको भी जो है वो किडनैप किया गया है डेरा इस्माइल खान से। जी हाँ, ये वहाँ पर एक जनाज़े में शिरकत के लिए मौजूद थे। और अमूमन ये होता है कि इस तरह की जगहों पे, यानी कि इस तरह की जब किसी की डेथ हो जाए और वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हों, तो ऐसा भी हमने पाकिस्तान में कई बार देखा है पॉलिटिशियंस के लिए ख़ास तौर पे, कि उनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं, और कई लोग जो है इसमें अपनी जानें खो चुके हैं, और लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौज के आदमी को जो है वो किडनैप किया गया है, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं, इनको और इनके साथ मतलब इनके समेत 7 लोग और हैं जिनको कि इस तरह से किडनैप करके ले जाया गया है। ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब खबर है जो कि पाकिस्तान में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो 9th में हुआ था, इमरान खान की पार्टी के कई लोग 9th में शामिल थे, और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह से जो इमरान खान ने लोगों को बताया या सिखाया, मजबूरी में सही, लेकिन इमरान खान तो बहरहाल हमेशा ये कहते रहे कि उनको लाया जाए और बाकी सारे पॉलिटिशियंस को हटा दिया जाए तो फौज बहुत अच्छी है, वरना फौज सही नहीं है या पाकिस्तान में ठीक काम नहीं हो रहा। ये कहना था इमरान खान का। लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स ने जिस तरीके से 9th मई को अटैक किया जीएचक्यू पे, और उसके साथ साथ आपने देखा कि क्या कुछ हुआ वहां से, क्या कुछ चोरियां की गई, चीजें तोड़ी गई और सब कुछ हुआ, उसको देखते हुए यकीनन अब ये कहा जा सकता है, या अगर हम आम आदमी से जो सड़क पे चल रहा है, जो शॉपकीपर है, या कोई भी आम आम सिटीजन पाकिस्तान का, अगर आप उससे बात करें तो वो फौज के हक में दिखाई नहीं देता। और यही वजह है कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये कौन लोग हैं जो इनको किडनैप करके ले गए हैं, कोई खानदानी दुश्मनी है या कुछ फौज के खिलाफ कुछ हो रहा है। अभी तक इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि चाहे वो डीआई खान हो, केपीके या बलूचिस्तान या कई दूसरे इलाके पाकिस्तान के, यहाँ पर जाती दुश्मनियां जो पर्सनल एक चल रही होती है लोगों की खानदानी, उसकी वजह से भी कई बार इस किस्म के वाकयात देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फौज के आदमी को और उनके साथियों को जो है, एफसी सोल्जर्स को जो है, इस तरह से किडनैप किया गया हो। कई लोगों का इशारा जो है वो टीटीपी की तरफ भी है। वैसे तो टीटीपी वही लोग हैं जिनको इमरान खान साहब चाहते थे कि वो लाकर केपीके में बसा दें, और वो ऐसा नहीं कर सके। कई बार अफगानिस्तान के तालिबान से, जिनकी गवर्नमेंट है, उनसे कहा गया कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें। कभी वो कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे, और कभी वो कहते हैं कि जी टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने। ये बात भी कई बार हुई। ऑपरेशंस की तैयारियां भी की जा रही हैं, ऑपरेशंस अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए, मगर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स भी दे दिए गए हैं फौज को। तकरीबन 60 बिलियन रुपीस का फंड जो है वो अप्रूव हुआ है, जिसमें से 20 बिलियन उनको मिल चुके हैं। क्या ये ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये पाकिस्तान को मजीद जो ऑलरेडी परेशानी में और एक तरीके से डैमेजेस पाकिस्तान को ऑलरेडी हो चुके हैं, होते चले जा रहे हैं, क्या ये मजीद डैमेजेस देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन बहरहाल लोग जो हैं इस बात पे एक तरफ तो हैरान हैं, और दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि क्या पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो अब अपने आप को बचाने के काबिल भी नहीं रहे, और वो भी अपने ही लोगों के हाथों। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भारत ने या किसी और कंट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया हो, और वहां से कोई ऐसी बात हुई हो या किसी और कंट्री की तरफ से इस किस्म का अटैक हुआ जिसकी वजह से यहाँ से फौजी जो हैं
उनको किडनैप कर लिया गया हो या उनकी जानें जाती हुई दिखाई दें, बल्कि हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ही अंदर लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा ऐसा लगता है कि फ़ौज मुखालिफ हो चुके हैं और उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं कि आर्मी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रही है, आर्मी जो है वो हर तरह से पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर रही है, अपने काम के अलावा सारे काम कर रही है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जाकर ये चीज भी फौज सॉरी ये चीज भी फौज के खिलाफ जा रही है और अब लोगों को बहुत हद तक काफी चीजें समझ में आना शुरू हो गई। अब चाहे आप उसमें सोशल मीडिया का हाथ कह लीजिए, जहां पर जाकर चाहे इन्होंने फायरवॉल लगाया हो, चाहे इन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगाया हो, लेकिन लोग किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया देख लेते हैं और वहां पर बात भी सुन लेते हैं, बात लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो इस वजह से लोगों में एक अवेयरनेस भी आई है कि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की आर्मी के सामने इस वक्त, कि वो अपने काम को जैसे हमेशा से पिछले 77 ईयर से करते आए हैं, मुल्क को चलाते आए हैं, मुल्क को कंट्रोल करते आए हैं, वो करने में नाकाम दिखाई देते हैं या उनको कह लीजिए कि मुश्किल लग रहा है ये सब काम करना। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा वाकया है डीआई खान का, जिसको कि लोगों का कहना यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आर्मी ऑफिसर जो है उसको किडनैप कर लिया गया हो। अभी तक बाकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है सिवाय इसके कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का नाम सामने आया है, खालिद खान। इसके साथ ये बताया गया है कि 3 लोग मजीद हैं जो कि एफसी के सोल्जर्स हैं, उनको भी किडनैप किया। टोटल 7 लोगों को किडनैप करके ले जाया गया है। अब एक ऐसी जगह जहां पे किसी भी जगह जब लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे किसी की डेथ हुई हो, तो डेफिनेटली वहां पे बड़ा रश होता है, बड़ा क्राउड होता है, लोग जाकर अफसोस कर रहे होते हैं उन लोगों से जो लोग के जाहिर है कि जिनके फैमिली के किसी मेंबर की डेथ हुई होती है। ऐसी जगह से, इतने क्राउडेड जगह से किसी लोगों को इस तरह से किडनैप कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है, एक अपने आप में एक बड़ा अजीब सा वाकया है जो पाकिस्तान में हुआ है। और यकीनन इससे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान की या पाकिस्तान की फौज की या एजेंसीज की अब ये हालत हो गई है कि वो दूसरों को तो क्या, वो अपने आप को बचाने जैसे भी जो है नहीं रह गए। साथ साथ पाकिस्तान क्या एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है। मुझे जहां तक याद पड़ता है आदिशिर कावस जी, जो कि पाकिस्तान में कराची में पारसी कम्युनिटी की तरफ से थे और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं, डॉन में लिखा करते थे। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये कि मेरी जब उनसे कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी कराची में, तो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है। और उस वक्त उन्होंने मुझे तकरीबन जो है वो 30 साल 25 साल सॉरी 25 साल का अरसा बताया था। यही बात जब मैंने हसन निसार साहब से की तो हसन निसार साहब ने कहा कि आदिश कावत जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो साल ज्यादा बता रहे हैं। अब यहाँ के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो समझदार लोग या कह लीजिए जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग जो पाकिस्तान में माने जाते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। लाख लाख आप कहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या इकोनॉमी की हालत की वजह से हमारी ये हालत है। लेकिन ये कि चाहे पाकिस्तान कहे कि जी आईएमएफ से कर्जा ले लिया, कभी चाइना से ले लिया, कभी सऊदी अरब, कभी यूएई और कभी कोई भी कंट्री जिससे डोनेशन या लोन मिल जाता है, पाकिस्तान उससे पैसा लेकर आगे की तरफ चलाता जा रहा है। फेल्ड स्टेट अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो हालत है कि यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। यानी ये सोचिए कि आम सिटीजन तो जाहिर है कि नहीं है, उसको जिस तरीके से टीएलपी वाले, टीटीपी वाले और दूसरे कई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिस तरीके से धमकियां देते हैं या मार डालते हैं, वो तो एक तरफ रहा, लेकिन ये सब तमाशा देखने वाले जिनके हाथ में ये काम था कि वो इन चीजों को रोकते, इन चीजों को कंट्रोल करते, उन्होंने भी इन चीजों को बढ़ने दिया। और अब हाल ये हो गया है कि उनकी अपनी गर्दन भी इन लोगों के शिकंजे में आ गई है। अब लग ये रहा है कि जो पहले खड़े तमाशा देखा करते थे और ऐसे लोगों को आगे की तरफ भेजा करते थे, अब वो खुद भी महफूज नहीं रही है। तो वही बात हो गई ना, जो आप लोगों को याद होगा कि हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था पाकिस्तान के बारे में कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो कभी ना कभी आपको भी डसेंगे। और अब हालत वही हो गई है, चाहे कोई माने या ना माने। इसलिए कि हमारी तो एक आदत रही है पाकिस्तानियों की कि हम हर बात पे इनकार कर देते हैं, हम हर बात के लिए डिनायल मोड में रहते हैं और हम यही कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी नहीं, सब कुछ बेहतरीन हो रहा है।
और यहाँ पर लोग बड़े अमन अमान से रह रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। एक दिन पहले की ही न्यूज है कि एक आदमी ने गुर्बत से तंग आकर, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, ना सिर्फ ये कि उसने खुद जहर खा लिया बल्कि उसने अपनी पूरी फैमिली को भी जहर दे दिया। ये खबर आज की ही है, मतलब कल रात की है, लेकिन आज पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर के अंदर। तो सोचिए, ये वो वाले केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। हर केस तो रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि लोगों की हालत इतनी खराब है कि ना सिर्फ वो खुद जहर खाने पे मजबूर हैं, बल्कि अपनी फैमिली को भी वो जहर दे रहे हैं, ताकि वो भी पाकिस्तान में रहते हुए जो मुश्किलें हैं, जिस तरीके से लोगों के हालात हैं, उन हालात से वो अगर नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे, नहीं मैनेज कर पा रहे, तो लोग मरने को आगे समझ रहे हैं, मतलब मरने को तरजीह दे रहे हैं, मरने को समझ रहे हैं कि शायद ऐसे उनकी जान छूट जाएगी और वो इस कंट्री से जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो उनका शायद कुछ बेहतर हो जाए। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को जो है खुदकुशी या सुसाइड की तरफ डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए, मगर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो बजट तैयार करते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें पैसा दे दो, हमें कुछ डोनेशन दे दो, हमें लोन दे दो, उन लोगों की मौजें ही मौजें हैं। मगर अब क्या वो मौजें बढ़ सकेंगी? आम आदमी जो है, कहा तो यही जा रहा है कि आम आदमी इतना तंग आ गया है कि अब वो ना तो पॉलिटिशियंस की सुन रहा है, ना वो एजेंसीज और फौज के ऊपर भरोसा कर रहा है, क्योंकि ये हाल इन्होंने अपना खुद किया है। मगर अब जिस तरीके से ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और इनकी फैमिली को, इनके भाई भी थे इसमें शामिल, जो 7 लोग हैं उसमें इनके भाई भी शामिल हैं जिन्हें किडनैप किया गया है, और टोटल 7 लोगों को जो किडनैप किया, उससे एक तासुर यही मिल रहा है कि पब्लिक अब इस हद तक तंग आ चुकी है कि अब वो इस तरह से फौज के लोगों के ऊपर भी अटैक करने को तैयार है। अब ये और बात है कि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये टीटीपी का काम है, लोग टीटीपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जिसमें कि उन्होंने ये कहा हो कि जी हाँ ये उन्होंने किया है या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल की हो। अभी तक कोई डिमांड भी सामने नहीं आई है जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये किडनैप जो किया गया है इन लोगों को, उसके लिए उन्होंने डिमांड क्या रखी है। मगर ये जरूर है कि ये बात जो है वो एक तरीके से पब्लिक कर दी गई है, बता दिया गया है। ये खबर आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी और इस बात को छुपाया नहीं जा रहा। लेकिन अगर छुपाने की कोशिश की जाती तब भी शायद ये खबर बाहर निकल ही आती, लेकिन उस वक्त जो है वो यही होता है कि जी मीडिया के लोग उछाल देते हैं खबर, मीडिया के लोग बता देते हैं खबर, और ये हो जाता है वो हो जाता है करके, और फेक न्यूज करके जो है बात शुरू हो जाती है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जो है फेक न्यूज नहीं है, बिल्कुल असली न्यूज है, और जिसे कहना चाहिए जेन्युइन न्यूज है। और इसके बाद डेफिनेटली जो बाकी के लोग होंगे, जो एजेंसीज, आर्मी और इस तरह के इदारों में जो लोग काम करते हैं, जो अपने आप को बहुत तगड़ा फील किया करते थे, इससे पहले उनका ख्याल था कि जी वो बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उन्हें जरूर एक दो बार सोचना पड़ेगा। उन्हें जरूर कहीं आते जाते हुए, किसी जगह ट्रेवल करते हुए, उनको जरूर अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और इससे पहले तो सिर्फ सिविलियंस ही थे जिनको कहीं भी जाते हुए डर भी लगता था, सोचा भी करते थे कि वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, किडनैप तो नहीं हो जाएंगे, मार तो नहीं दिया जाएगा, और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो सिर्फ सिविलियंस के लिए पाकिस्तान में सोची जाती थी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी हमारे बहुत से दोस्त जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जो बात भी करते हैं, उनको भी काफी हद तक यही लगता था कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं, पाकिस्तान की जो एजेंसी के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा महफूज लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं वो बेचारे मरने के लिए, पिटने के लिए, किडनैप होने के लिए और सब कुछ सहने के लिए पाकिस्तान में है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाहे ये टीटीपी का काम हो, चाहे ये बीएलए का काम हो, चाहे ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन का काम हो, लेकिन लग ये रहा है कि अब उनके निशाने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के लोग भी आ चुके हैं, और अब वो रुकने वाले नहीं है, या उनको अगर रोका नहीं जा सका तो डेफिनेटली मजीद नुकसान पाकिस्तान की फौज को देखना पड़ सकता है। लेकिन क्या अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो इदारे हैं? अगर उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बेहतर होगा, और हर चीज को सिक्योरिटी रीजंस बनाकर
अगर आप लोगों को इसी तरीके से उठाते रहेंगे, इसी तरीके से लोग मिसिंग पर्सन्स में लोगों के नाम ऐड होते चले जाएँगे तो डेफ़िनेटली लोगों का गम और लोगों का गुस्सा दोनों बढ़ता चला जाएगा। अब इस वक़्त ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को किस लिए किडनैप किया गया है, जैसे मैंने कहा कि वो डिटेल्स अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आई हैं, मगर डेफ़िनेटली ये एक बहुत सीरियस मैटर है और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो यकीनन इस वक़्त बहुत परेशान होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको हर तरफ से पूछा-गछा जा रहा होगा और कहा जा रहा होगा कि जी क्या आपने जो है वो कंट्रोल नहीं रखा है, और अब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि ज़ाहिर है कि वो फ़ौज के लोगों की भी हिफ़ाज़त करे या उनके लिए भी काम करे। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लोग, अगर अपनी ही सिक्योरिटी उनकी इतनी ख़राब है कि अपने ही लोगों को वो किडनैप होने से और अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रहे, जैसा कि हमने 9 मई को देखा कि जिस तरीके से अटैक हुआ तो लोगों ने कहा कि रोका क्यों नहीं गया। वहाँ पे जो अटैक हो रहे थे, वहाँ से जो फ्रिज में से चीज़ें निकाली जा रही थी, घर से चीज़ें निकाली जा रही थी, जो कुछ हो रहा था उस वक़्त लोग कहाँ थे सिक्योरिटी के, और रोका क्यों नहीं गया? कई सवालात ऐसे हैं जो लोग आज भी करते हैं, आज भी पूछते हैं, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को किडनैप किया गया है, और उसके बाद इस वक़्त यकीनन बहुत हलचल होगी, बहुत हंगामा होगा फ़ौज के अंदर, और बातचीत चल रही होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा। बहरहाल जैसे ही हमें इसकी मज़ीद अपडेट्स मिलेंगी कि ये काम किसका है, टीटीपी का है या किसी और ऑर्गनाइज़ेशन का है या ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है। तो बहरहाल लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक फ़ेल्ड स्टेट बनने की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई माने या ना माने। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हमेशा की तरह हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।